मैं विश्वास करता हूं पठानकोट वालों को हिंदी बहुत अच्छी आती है कि नहीं? यस, वेरी गुड, प्रेज गॉड। पिछले करीबन 5 सालों से मैं धारीवाल रह रहा हूं और शायद मेरे पंजे के जितना होगा धारीवाल, मगर मजेदार बात है धारीवाल वालों से मैं यहां पठानकोट में आके मिलता हूं। इसका मतलब यह है हम बहुत बिजी हैं और वो परमेश्वर के कामों को करने में। तो पास्टर सनी जी के बारे में मैंने बहुत सुना था, तो उनको मैं आज देख रहा हूं। प्रभु का धन्यवाद करता हूं इसके लिए। पिछले 2 सालों में मैं पठानकोट के कम से कम 100 चक्कर लगा चुका हूं, 100। और वो हर बार मैं बहाना बनाता था कि हमें ना घर का खाना लेना है, जो ग्रोसरी शॉपिंग होती है, तो हम यहाँ एक बिग बाजार है आपके यहाँ पे एक बाहर की तरफ, वहां पे आते थे जबरदस्ती। मतलब ऐसा नहीं है कि धारीवाल में सामान नहीं मिलता, मगर कोई बात थी जो मुझे पठानकोट की ओर खींचे जा रही थी। एक अजीब सी बात थी, मेरे को मालूम नहीं था। मैं जानता था कि परमेश्वर कुछ यहाँ करने जा रहा है, तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता था कि प्रभु यहाँ के लोग तेरे मीठे नाम को जाने, जैसे मैं बचाया गया हूं ये भी बचाया जाए। और मैं बार बार जबरदस्ती, मतलब हमारे यहाँ 70 किलोमीटर है, बीच में टोल टैक्स भी पड़ता है, और आज तो प्रभु ने किसानों का इस्तेमाल किया, हम बिना टोल लिए यहां पर हैं। प्रभु उनको भी आशीष दे। नहीं, मेरे को बड़ी चिढ़ लगती है टोल टैक्स देना। पता नहीं आपका नहीं पता, मेरे तो अंदर से खाक वाक निकल आती है, मगर प्रभु का धन्यवाद है। तो आज किसानों ने मेरी बड़ी मदद की थी, मैं इधर आ गया आप सभी के बीच में। परमेश्वर मुझे यहां पर किसी खास कारण से लाया था। आज का दिन मैं शायद अपनी एक सपने में मैं बहुत पहले देख चुका था। बहुत सारे चेहरे मुझे जाने पहचाने लग रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको बहुत समय से जानता हूं। शरीर में शायद हम एक दूसरे को ना पहचाने, मगर आत्मा में हम एक दूसरे को जरूर जानते हैं, क्योंकि हमारा आसमानी बाप एक ही है। और ऐसे ही एक दिन मैं जब जा रहा था ना, जब भी मैं परेशान हो जाता हूं, थोड़ा थक जाता हूं, मैं पहाड़ों को भागता हूं, क्योंकि मेरी मदद पहाड़ों से आती है। मेरा यहोवा पहाड़ों से मुझे उत्तर देता है। तो मैं जाता था, तो ये आईपीसी बेथेल चर्च की एक बिल्डिंग नजर आती थी, और मैं जानता था कि पास्टर जेकब जॉन यहां पर है। मेरे मन में हमेशा संकोच होता था, मैं मिलूं कैसे इनसे। इनके बारे में मैंने बहुत कहानियां सुनी थी, और मैं चाहता था कि मैं एक बार मिलूं इनसे, क्योंकि प्रभु के दास जिसने जितनी मेरी उम्र नहीं है उससे ज्यादा इनकी सेवकाई है। ठीक है, आज प्रभु का धन्यवाद है कि ये मेरे को प्रार्थना में बैकअप कर रहे हैं। तो मेरे दिल में हमेशा आता था मैं मिलूं कैसे मिलूं। प्रभु तू ही मिला सकता है, क्योंकि अचानक से पहुंच जाऊंगा, पता नहीं कैसा रिस्पॉन्स रहेगा नहीं रहेगा। तो एक दिन ऐसे ही भाई राज वहां पीछे बैठे हैं, उन्होंने कहा ये मीटिंग करिए। मैंने कहा कहां आना है? कहता है आईपीसी पठानकोट। मैंने कहा अभी आ गया। तो तब से पास्टर जी, एक इनसे मेरे को ज्यादा समय तो नहीं हुआ, मगर एक पिता का दिल कैसा होता है वो मालूम चलता है। तो परमेश्वर की कुछ बातें होती है ना, जो शायद जबान पे बयान नहीं की जाती, कुछ बातें रूह से समझी जाती हैं। तो वही बात है, शायद मेरा रिश्ता आप लोगों के साथ है, आपके पास्टर जी के साथ है। आज सवेरे जब मैं बैठा था, तो मैं परमेश्वर से पूछ रहा था कि मैं प्रभु यहां के लोगों को क्या कहूं, क्या बोलूं इनको। परमेश्वर ने कहा अपनी गवाही बताना। अगर आप गवाही मालूम है क्या होती है? जो आपने आंखों से देखी, जिस कहानी में कहीं ना कहीं आपका कोई रोल रहा है, आपने उसको अनुभव किया है। किसी के कोर्ट केस चले हैं तो वो जानते हैं कि गवाहियां क्या होती हैं और कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो शायद मेरे पास आज कुछ ज्यादा बोलने के लिए नहीं है, मगर मेरी गवाही है जो खुदावन यस्सु के नाम से मैं आज आप सभी को देना चाहता हूं। मैं जानता हूं शायद कुछ लोगों को समझ आए नहीं आए, मगर मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर का आत्मा जितने कानों तक मेरी आवाज पहुंच रही है, वो परमेश्वर पिता के प्रेम को समझेंगे, उस प्रेम को जानेंगे
कि कोई है जो उनका इंतजार कर रहा है, कोई है जो उनसे प्रेम करता है, कोई है जो उनका ख्याल रखता है, कोई है जो जब जिंदगी की डोर छूट रही होती है और उन्होंने उसको थाम के रखा है। जितने इस मोहल्ले के रहने वाले हैं वो सही में आशीषित हैं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के कलाम को यहां होने के लिए मदद की, साथ में आए, और जो कुछ भी उन्होंने किया, परमेश्वर उन सभी को बरकत दे, सभी को आशीषें मिले और ये मोहल्ला परमेश्वर के जलाल को देखने वाला हो जाए। हालेलुया। गौरव मेरा छोटा भाई है और मेरे को बड़ा प्यार है उससे, और उसकी बात मैं ज्यादा टालता नहीं। तो मैंने उसको हाँ बोला, इस मीटिंग के बारे में बात हुई तो मैंने उसको हाँ बोला। वो एक और पीछे वो गिलदीप, वो भी आ गया। तो परमेश्वर ये मेरे दोनों भाइयों को बहुत बरकत दे। आपको शायद मालूम नहीं है, ये प्लेबैक सिंगर बनने चला था। ये अपनी कहानी खुद ही सुना देगा किसी दिन। इंडियन आइडल तक होके आया। तो मैं इससे पूछता हूं, प्लेबैक से अच्छा क्या है? प्ले फ्रंट नहीं है कि नहीं है? परमेश्वर ने बैक से सीधा फ्रंट में करता। हालेलुया। कलाम भी ये कहता है कि जितने पीछे हैं वो आगे हो जाएंगे। हालेलुया। तो कितने लोग आज पीछे से आगे होना चाहते हैं? मैं जानते हो क्यों? मैं बहुत फिसड्डी स्टूडेंट था। जितने स्टूडेंट फिसड्डी हैं वो जानते हैं कि मैं क्लास की आखिरी बेंच में सबसे कोने में छुपा हुआ होता था कि कोई मुझे खड़ा ना कर दे, कोई मुझसे सवाल ना पूछ ले, कोई मुझे असेंबली में आगे ना ले आए। मेरे गोडे कांपते थे लोगों से बात करने के लिए। मैं मार खाता था, मुर्गा बनता था, फाइन देता था, मगर मैं कभी सामने नहीं जाता था। आज वही डरपोक लड़का आपके सामने खड़ा है। आज जितने भी लोग डर रहे हैं, गुस्सा खा रहे हैं, हारे हुए हैं, मैं आज विश्वास करता हूं कि ये मीटिंग खत्म होने तक परमेश्वर एक दूसरी जान फूंक देगा तुम्हारे में। तुम्हारे मुर्दा हालातों में वो जान आ जाएगी कि तुम कहोगे कि यीशु जिंदा है। आज अगर कोई बीमार है, मैं जानता हूं वो उठ के भंगड़े पाएगा, क्योंकि यीशु जिंदा है। मेरे करके नहीं, मेरे करके नहीं, जो मेरे पीछे खड़ा है उसके करके। मेरे भेजने वाला, जो मेरा भेजने वाला है वो बड़ा है। मैं तो सिर्फ पोस्टमैन हूं, उसका खत आप तक लेके आया। मेरा नाम टी बख्शी है। टी समझते हैं? तो वो टी की फुल फॉर्म मैं आपको बताना चाहता हूं। चाय नहीं है। टी का मतलब चाय होता है अंग्रेजी में। टाइगर भी नहीं है, टॉमी भी नहीं है, टुक्कू भी नहीं है, डुग्गू भी नहीं है। मेरा नाम तमोग्न बख्शी है। तमोग्न जो नाम है वो संस्कृत का एक शब्द है। जितने लोग संस्कृत पढ़ते हैं वो समझेंगे। तमोग्न का मतलब है, तम का मतलब होता है अंधेरा, ओग्न को हटाने वाला होता है रोशनी। मेरा नाम तमोग्न है। जब मेरे दादा ने मुझे ये नाम दिया था, हमारे में से कोई भी मसीहत में नहीं थे और हम में से किसी को कलाम नहीं मालूम था। मगर जब मैं मसीह में आया तो कलाम में लिखा हुआ था, जगत की ज्योति तुम ही हो। तब मुझे मालूम चला, क्योंकि ये नाम, अगर आपका नाम तमोग्न है, एक तो टीचर बोलने ना पाए, स्टूडेंट बोलने ना पाए, कोई भी नहीं बोलने पाए, तो अपने नाम को आप छोटा मोटा जुगाड़ कर ही लेते। तो मैं अपने जुगाड़ वाले नाम से जाना जाता था। मगर आज मुझे बहुत खुशी है कि मेरा नाम तमोग्न है, क्योंकि आप रिलेट कर पाओगे। मेरी मुसीबत से, मेरी हालातों से आप रिलेट कर पाओगे। मेरा परिवार जो है एक बंगाली परिवार है, और मेरा धन जो परिवार थे वो बंटवारे से पहले, अगर आप बांग्लादेश का एक मैप खोलोगे तो वहां पे एक जगह है बख्शीगंज बोल के। उस जगह के रजवाड़े थे, वहां पे हमारा सो कॉल्ड राजपाट चलता था। अंग्रेजों ने लकीरें खींच दी और हिंदुस्तान के दो टुकड़े हो गए। और जब दो टुकड़े हुए तो हमारे हाथ से हमारी सारी जमीन जायदाद सब कुछ छिन गई और सब लोग भारत में आ गए। जब भारत में आए, प्रभु की दया से सब लोग पढ़े थे, सब लोगों ने अपना अपना काम स्टार्ट किया, जिंदगी चलने लगी। हम दिल्ली पहुंच गए कलकत्ते से,
और ये कहानी है 1985 की। मेरे पिताजी एक पढ़े लिखे मेटोलॉजिस्ट थे, गोल्ड मेडलिस्ट थे। उन्होंने कुछ काम स्टार्ट किया दिल्ली के अंदर, एक फैक्ट्री लगाई। फैक्ट्री बहुत अच्छी चल रही थी, 3-4 शिफ्ट चलती थी, लोग आते थे जाते थे, पता ही नहीं। मुझे तो पता नहीं था, मैं बच्चा था, मैं सुनता था और मजे लेता था, क्योंकि जो मुंह खोलने से पहले आपको हाजिर हो जाए तो इसका मतलब आप बढ़िया हो, अमीर आदमी हो। तो और अमीर आदमी को कोई चिंता नहीं होती, वो सोचता है पैसा सब कुछ देख लेगा। और ऐसे ही अचानक से एक दिन हालात यूं हुए, शुरुआत मुझे जितनी मुझे याद है मैं उतना बता देता हूं। एक दिन मेरे पिताजी ने किसी के हाथ से घर के अंदर 50,000 रुपए भिजवाए। कहते कि शाम को ये पैसों की मुझे जरूरत होगी। मेरी मम्मी को बोला आप दे देना। तो मेरी मम्मी ने मेरी दादी को दिया, दादी ने लॉकर में डाला और ताला लगा दिया। चाबी मेरी दादी की जेब में। मेरा भाई छोटा सा था, शायद 1 साल का होगा। शाम को घर में कोई नहीं घुसा, घर में खाली हम 4-5 आदमी थे। मेरा दादा दादी, मेरा भाई, मैं और मेरी मम्मी, घर में कोई नहीं घुसा। जब शाम को वो बंदा पैसे लेने के लिए आया, बंद लॉकर में से हमारे 50,000 गायब हो चुके थे। हम पढ़े लिखे परिवार से थे तो ये सारी बातों पे विश्वास करना बहुत मुश्किल था, मगर वो दिन थी हमारे घर में शैतान ने अपना पांव रख दिया था। और वो दिन से हालात डगमगाने लगे, डिटेरियोरेट होने लगे। समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। जब मुसीबत आती है ना, आपको पता नहीं, बता के नहीं आती, फोन करके नहीं आएगी कि मैं आने वाली हूं, बिना बताए आपके घर पर पहुंच जाती है। नुकसान होने लगे, परिवार में मौतें होने लगी, लोग बीमार पड़ने लगे, हालात इतने बुरे होने लगे हौले हौले कि आपको समझ नहीं आ रहा। मतलब जब तक बैंक बैलेंस था, पैसा था, सब कुछ सही चल रहा था परमेश्वर की दया से, तो हम पीछे मुड़ के भी नहीं देखते थे, जैसा चल रहा है हो रहा है। कहते ना कि ठीक है, बुरा टाइम स्टार्ट हुआ है, खत्म भी हो जाएगा। मगर ये बुरा टाइम खत्म ही नहीं होने रहा। समय चले जाए, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल। जिस बंदे ने इतने खिलौने देखे हो कि जितने लोगों का कमरा नहीं होता था, वो एक छोटे से घर में आ जाता है। तो हालात इतने बुरे हो गए कि जो फैक्ट्री को मेरे पिताजी ने लगवाया था, उसी फैक्ट्री में वो कुछ पार्टनर्स को लेकर आए जिनको अपना नाम तक लिखना नहीं आता था। और पता नहीं क्या हुआ, वो अपने हाथ की लगाई हुई फैक्ट्री में एक मजदूर का काम करने लग गए। हालात इतने बुरे थे। एक पढ़ा लिखा गोल्ड मेडलिस्ट, मैं कोई अनपढ़ आदमी की बात नहीं कर रहा हूं। हमारे घर के हालात ऐसे थे कि कम से कम 1.5 साल, मुझे याद है, 5 रुपए हमारे घर में आया करते थे, जिसमें हम 3 रुपए के चावल, 2 रुपए के आलू करके खाते थे। और हम छोटे बच्चे हुआ करते थे, लाइट कट चुकी थी, पड़ोसियों से लाइट लेते थे, पड़ोसियों से पानी लेते थे। और इस सारे हालात में मैं खुद से पूछ रहा था कि मेरी क्या गलती है, मैंने क्या किया है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। स्कूल के अंदर आपकी फीसें नहीं पहुंचती थी, आपको लाइन से बाहर निकाला जाता था, आपके कपड़े फटे हुए होते थे। जब दूसरे लोग अच्छे कपड़े पहनकर घूम रहे होते थे, आप फटे हुए कपड़ों में अपने शर्म को छुपा रहे होते थे। और एक टीनेजर के लिए, एक बच्चे के लिए ये समझ पाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि कुछ साल पहले तो सब कुछ सही था, सब कुछ अच्छा था। अब क्या हो गया, अब क्या हो रहा है, मैंने क्या गलती कर दी। और ये सब बातों को जब बातें ऐसी होने लगती है ना, तो आदमी क्या करता है, वो रूहानी मदद ढूंढने को चाहता है। हम भी रूहानी मदद ढूंढने को पहुंचे, हर जगह के ऊपर पहुंचे। जिसने बोला पहाड़ पे चढ़ना है, हम पहाड़ पर चढ़ गए। जिसने बोला है कब्र पर जाना है, हम उस कब्र पर चलने गए। किसी ने बोला कि सोमवार का व्रत रखना है, सोमवार का रख लिया। किसने बोला शुक्रवार का रखना है, शुक्रवार का रख लिया। किसी ने बोला मांस मच्छी खाना है, छोड़ना है, छोड़ दिया। किसी ने बोला प्याज खाना छोड़ना है, छोड़ दिया।
अगर कोई कहता कि सांस लेना छोड़ना है तो वो भी छोड़ने को तैयार थे, हालात ऐसी आ गई थी। मगर जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा था और इन सब बातों को सल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहा था, सल्यूशन हो नहीं रहा था। सल्यूशन की जगह के ऊपर मुसीबतें और इंक्रीज होती जा रही थी। मैं नहीं जानता कितने लोग 80 और 90 के दशक में मेरे जितने पुराने हैं। केबल और इंटरनेट वालों को मेरी गल समझ नहीं आ रही। पुराने वाले जितने हैं एक बार हालेलुया कहो। जिसने 80s देखा है। जब दूरदर्शन वाले कितने हैं? दूरदर्शन वाले जिन्होंने दूरदर्शन देखा है, हालेलुया कहो। आपको मालूम है दूरदर्शन में क्या कहते हैं, दिन के कुछ ही घंटे प्रोग्राम आया करता था। हमारे पास करने को कुछ नहीं होता तो हम तो वो भी देखते थे, वो जो अजीब सी मक्खियां चलती थी दूरदर्शन में। एक शो आया करता था महाभारत, शायद आप में से कुछ लोगों को पता था। जब जेब में आपके पैसे ना हो, महाभारत आपके घर में हर रोज चलती है। जब आपकी सेहत आपका साथ ना दे रही हो, महाभारत आपके घर में हर रोज चलती है। जब आपके पास पैसे चुकाने के लिए ना हो, महाभारत आपके घर में हर रोज चलती है। और मेरे को संडे इंतजार नहीं करना पड़ता महाभारत देखने के लिए। मैं हर रोज महाभारत देखता था, अपने पिता की महाभारत। एक पैंट एक आदमी कैसे 5 साल तक चला लेता है, ये मैं जानता हूं। ये दुखों वाली बातें मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आप समझेंगे कि मैं कहां से आया और क्यों आया। तो महाभारत का एक श्लोक है, जब वो खुलता था ना, वो प्रोग्राम जो ओपन होता था, एक बहुत सुंदर श्लोक है जो गीता का श्लोक है। मैं वो आपके लिए पढ़ना चाहता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि आप उसको समझेंगे। वो श्लोक यूं है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्माहं सृजाम्यहम् परित्राणाय च साधूना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। इसका मतलब यह है कि जब जब धर्म की हानि होती है और जब जब अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब सद्पुरुषों के उद्धार के लिए और अधर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए मैं जन्म लेता हूं। यह गीता का सार है, जिसको महाभारत की लड़ाई की जगह के ऊपर बोला गया था। और यह सार मेरे दिल में आ गया कि अधर्म को हटाना है। अब मैं ये सोच रहा हूं कि अगर अधर्म को हटाना है तो कैसे हटाएं? हमारे सामने, क्योंकि अधर्म मेरी जीवन में इसलिए हुआ था क्योंकि कुछ अंग्रेजों ने भारत के टुकड़े कर दिए थे। अब मेरे को गुस्सा था। मेरे दादाजी को जब एक फ्रीडम फाइटर होने के नाते उनको जेल में रखा गया, काफी उनके साथ बदतमीजियां हुई, वो कहानी मैं सुन के बड़ा हुआ। तो अंग्रेज तो मिले नहीं मुझे बदला लेने के लिए, तो सामने मिल गए मुझे और हर संडे को आए कि भैया अब तुम्हें अधर्म की रक्षा करनी है। तो अब वो जो लड़का था ना, वो मेरे से सेहत में थोड़ा घट था। बड़ा होता तो मेरे को सोचना पड़ता, अब वो मेरे से घट था। मेरी जिंदगी में थी फ्रस्ट्रेशन। मेरे पास बैट नहीं, मेरे पास जूते नहीं, मेरे पास बॉल नहीं, मेरे पास खिलौने नहीं। क्योंकि पहले जब मिला हो और अब ना मिल रहा हो तब आपको गुस्सा आता। माँ बाप पे तो निकाल नहीं सकता, तो मुझे मिल गया वो बेचारा। संडे के दिन 9 बजे महाभारत खत्म हुआ, 10 बजे मैंने उसे धोया, क्योंकि उसने मेरे को अपने खिलौने से खेलने नहीं दिया। मैंने किया, हो गया धर्म की रक्षा। मैं धर्म रक्षक हूं, मैं बहुत बढ़िया आदमी हूं, मैंने किसी को मारा। भाई फीलिंग है भाई, आप किसी को 2-4 चमका देते हो तो फिर आपकी छातियां ज्यादा चौड़ी होती हैं और चौड़े में घूमते हो आप। फिर 4-5 दिन मैं चौड़े में घूमा और ये फीलिंग मेरे साथ बहुत समय तक रही। और जब कभी भी मुझे मौका मिल रहा था, मैं इसको मार रहा था।
जब कभी और कोई मिल जाता था जो बोलता था मेरा नाम हेनरी है, मेरा नाम ये है, मेरा नाम वो है, मेरा नाम जॉनथन है, मैं पकड़ पकड़ के ढूंढ ढूंढ के मारता था मैं इनको। बिना बात के पंगे लेता था, जाके इनकी साइकिल में अपनी साइकिल घुसेड़ देनी, जाके इनके ऊपर कुछ ना कुछ कर देना। और इनके बीच में खौफ था मेरा, और मजेदार था ये पलट के नहीं मारते थे मुझे। डरपोक आदमी, घटिया, अंग्रेजों की औलाद है ये, छोड़ गए हमारी छातियों के ऊपर। समय जा रहा था और ऐसा करते करते मैं अपने 17वें साल में पहुंच चुका था। हालात बद से बदतर हो रहे थे, फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही थी मेरे घर में, बीमारियां बढ़ रही थी। डॉक्टर कह रहे थे कि मेरे शरीर के ऊपर जो बीमारियां हैं वो चंगी नहीं हो सकती। मेरे पैर के ऊपर स्किन डिजीज हो गया था, और जब किसी बड़े डॉक्टर को दिखाया गया, कहता है बख्शी साहब इसका इलाज नहीं है, आपको अपने बेटे का पैर कटवाना पड़ेगा, जख्म हड्डियों तक पहुंच चुका है। हम क्या करें, पैसे थे नहीं, सरकारी में इलाज होता नहीं। तो एक आंटी थी जो मेरी मम्मी की सहेली थी, और उनकी फैक्ट्री भी बगल में थी। तो ये आंटी ने मेरी मम्मी को कहा कि तू हमारे एक जानकार है, वो कोई पास्टर है, पादरी है, कोई फादर है, तू उनके घर चली जा, उधर जाने से तेरा अच्छा होगा, वो मंत्र करके अच्छा कर देते। इससे पहले हम सब कुछ करा चुके थे, जिसको खून चढ़ाना था खून चढ़ा चुके थे, जिसको कंबल चढ़ाना था, तेल चढ़ाना था, वो सब कुछ हम कर चुके थे। अब जिंदगी की आखिरी लकीर थी, या तो कोई हमें बचाता या हमने सुसाइड करना था। ये हमने सोच लिया था, लास्ट मोमेंट पर पहुंच गए। तो मेरी मम्मी गई, वो जो भी पादरी साहब है मिले नहीं, 2 बार गए मिले नहीं, क्योंकि हर बार जब हम 3 व्हीलर में करके जा रहे थे तो पैसे भी लग रहे थे, और उतने पैसे हुआ नहीं करते थे हमारे पास, स्कूटर में तेल डलवाने के पैसे नहीं होते, जाते थे नहीं मिल रहे, 3 बार हो गया। फिर एक दिन मेरी मम्मी चली गई संडे को, कहते देखते क्या करते क्या है। मेरी मम्मी गई, अगले संडे आ गई मेरे पास, क्या तू भी चल। मैं क्या मम्मी, मेरे को महीने भर क्रिकेट खेलने के बाद मिलते हैं 350 रुपए, उस 350 से मेरी फीस जाती है और मेरे को थोड़ा खर्चा मिलता है, मैं नहीं छोड़ सकता क्रिकेट। कहता तू चल तो सही, एक बार चल तो सही। मैं क्या चलो जी, इतनी जबरदस्ती। आपकी मम्मी, जब आपकी मम्मियां का पता है ना, जब पीछे पड़ जाती हैं तो फिर, जितनी मम्मियां बैठी हैं जो पीछे पड़ती हैं, एक बार हालेलुया कहो आवाज आराम से। उनको फिर मना नहीं किया जाता, वो फिर मतलब मुर्दे से भी काम करा लें। तो मैं अपनी मम्मी के करके पहुंच गया चर्च में घुसा, एक तरफ बैठा हुआ हूं, ये प्रेयर वेयर कर रहे हैं, और ये मलयाली थे सारे, ये अन्य भाषा में प्रेयर कर रहे हैं। मुझे लग रहा है ये सब मेरी चुगली कर रहे हैं। उतनी देर में मुझे भूख लग गई, सवेरे से कुछ खाया नहीं था। सामने से आवाज आती है हालेलुया, और मैं सुनता हूं हलवा लिया, और मुझे और गुस्सा आ गया कि हलवा लिया मुझे नहीं दिया, मेरे साथ ये लोग मतलब भेदभाव कर रहे हैं। मेरे को और गुस्सा आ गया, और मैं गुस्से में अपनी मां को देखूं, मेरी मां लगी हुई अपनी प्रार्थना में। मैं क्या कमाल दी गल्ला कर रहे हो यार, चलो घर चले। कहां इनके बीच में आगे तालियां पीट रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया, पागल लोग हैं, हटो घर चलो। मैं कोने में बैठा था एक कालीन के ऊपर, मैंने भी कहा यार आंख बंद कर लेता हूं, इनका ड्रामा से तो बचूंगा, सो जाता। आंख बंद करी मैंने, एक खुशबू ने मुझे घेर लिया। मैं सोच रहा हूं ये खुशबू है कौन, शायद किसी ने कोई अगरबत्ती जलाई होगी, क्योंकि हम जहां भी जाते अगरबत्ती जलाते थे। अगरबत्ती दिखे नहीं, क्योंकि हम कारपेट पे बैठे हुए हैं। ये खुशबू है क्या, खुशबू क्या चीज है जो मुझे घेर रही है। फिर मैंने आंख खोल दी, और मैं आंख खोल के ऐसे बैठा हुआ एकदम स्ट्रेट, मीटिंग चल रही है और मैं बैठा हुआ, मैं खत्म हो और मैं यहां से जाऊं, मुझे लगा कोई दुष्ट आत्मा का चक्कर है, भागो यहां से। तो ये हादसा हुआ मेरे साथ, और मैं थोड़ा सा, उसके बाद मैं चर्च कभी गया नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अंग्रेजों की गुलामी करेगा कौन। हट, क्योंकि मैंने तो धर्म की रक्षा करनी है। धर्म की रक्षा का मतलब एक्शन। मैं सोच रहा हूं कि ये यीशु मुझे बताएगा, मरा हुआ तो खुद है, 3 किलो पर है,
ना इसके पास त्रिशूल है, ना इसके पास तलवार है, ना इसके पास कोई और चीज है, ये मुझे बचाएगा। हट हट। मैंने कहा मेरी माँ को बोला मैं तू जा, मुझे नाम ले जा, मुझसे नहीं जाया जाता यहाँ पे, मैं जो कर रहा हूं मुझे करने दो, आपको मैं रोक नहीं रहा हूं, आप जाओ। वो जाने लग गया। मेरा आ गया फिजिक्स का पेपर, और फिजिक्स में तो मैं थीसिस लिखने वाला बंदा हूं। मतलब न्यूटन को मैं समझा सकता हूं ग्रेविटी कैसे आती है। और उस दिन मैंने सबको याद कर दिया, जितने मेरे पास याद में थे सारे, सबको याद किया ना, कोई मदद करे, मदद मेरी हो नहीं। फिजिक्स का पेपर मेरे सामने, और अगर फेल हुआ तो घर में बहुत सुताई होगी क्योंकि फीस के पैसे नहीं थे। ये मेरा चांस था। 75 नंबर का पेपर, और मुझे कुछ नहीं आता था। कुछ नहीं का मतलब कुछ नहीं। मैंने वही कहा हालेलुया, मैं लास्ट ट्राई मार लेता हूं हालेलुया। और मैंने कहा हालेलुया, अगर तू है तो मुझे पास करा के दिखा। खाली पेपर, मेरा नाम रोल नंबर, बस इतना लिखा है। 75 में से 66 नंबर आए हैं मेरे। और मैडम मुझे शीट भी दे रही है, और मैंने शीट ली भी। तो मेरे बगल में मेरा एक दोस्त था, मैं तेरे 66 कैसे आए, लिखा तो तूने कुछ भी नहीं। मैंने कहा ये तू रहने दे, मेरी सेटिंग है। मैं समझ गया ये हालेलुया काम बड़ा करता कि मेरे को पास करा दिया। मेरे कोई ना कोई बात है इसमें। अब जब भी मैं फंसूं हालेलुया, जाना नहीं मगर चर्च, मारना इनको। जब भी मैं कहूं हालेलुया हालेलुया, तो ऐसे ही परमेश्वर मुझे मेरी मम्मी का और पागलपन बढ़ गया, तो नहीं घर में बाइबल ले आई। तो मेरी मम्मी की आंखें कमजोर होने लग गई थी, और हमारे पास चश्मा खरीदने के लिए पैसा नहीं था। तो मेरा छोटा भाई बड़ा चालाक था। जैसे ही मेरी मम्मी बोले बाइबल पढ़ के सुना, वो गायब हो जाता 2 मिनट में। मैं कहां गायब हूं, मैं फंस जाता था हर बार। तब मैं बोले तो सुनाएगा नहीं तू, मेरी बाइबल है। मेरी माँ मेरे को इमोशनल ब्लैकमेल करे, सुना मुझे बाइबल, बाइबल पढ़ने से अच्छा होता। मैंने कहा स्वाद अच्छा होता है यार, हमने सारी तो पढ़ डाली है, पोथियां भरी पड़ी हैं, किससे अच्छा हुआ? तुम मुझे बोलो, मैं सुनाता हूं तुम्हें, किससे अच्छा किससे हुआ? कोई भगवान है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, तुम मुझे बेकार टाइम वेस्ट कर रही हो, बाइबल क्यों पढ़ने को बोल रही हो? तो बाइबल में मेरी माँ ने ऐसे ही मेरे को वचन सुनाए, और मैं बाइबल खोल के पढ़ रहा हूं, और वहां पर एक आयत आ गई, हम सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हुए हैं। मैंने सोचा कि मैंने पाप किया है, शायद तभी मेरे ऊपर ये सब हो रहा है, या मैं कोई ऐसा पाप कर रहा हूं जिसका मुझे पता नहीं है। तो फिर मेरे दिमाग में ना थोड़ी घंटी बजने लगी, और उस दिन से जब घंटी बजी, मैं चीजों को ढूंढने लगा कि ये पाप क्या होता है। तब तक तो किसी को पाप पुण्य पता ही नहीं था, जो सही है वो गलत है। भूख लगी तो खाना खा लो, किसी के ऊपर गुस्सा आया तो उसको 2 चमका दो, अगर कोई दोस्त फ्री में सिगरेट पिला रहा है पी लो, कोई दारू पिला रहा है पी लो। तब तक मुझे कुछ नहीं पता था। किसी लड़की को बुरी नजर से देख लो, कुछ भी कर लो, कोई गलत बात नहीं थी। मैंने कहा मैं तो सही कर रहा हूं, आम लड़के ऐसे करते नॉर्मल है, अब नॉर्मल क्या है इसमें, सभी ने किया, मैं कर रहा हूं तो इसमें कौन सी बुरी बात है। मगर वो आयत पढ़ी मैंने, तो मैं ना थोड़ा सा बैकफुट पे आ गया उस दिन। कहते कहीं मैं महिमा से रहित इस वजह से तो नहीं कि मैं पाप कर रहा हूं। बीमारियां थी शरीर के अंदर, पैसे नहीं थे, लाचारियां थी, फ्रस्ट्रेशन थी, मौत कई बार घर पे दस्तक देकर गई। ढूंढने लगा मैं कि कैसे निकलूं। हमारे टाइम पे इंटरनेट नहीं हुआ करता था, हमें लाइब्रेरियों में जाना पड़ता था, किताबें उठानी पड़ती थी, पढ़ना पड़ता था, और पंडितों के पास जाना पड़ता था उसका अनुवाद कराने, क्योंकि संस्कृत मुझे इतनी अच्छी आती नहीं थी। तो मैं जो कोई भी किताब खोलूं वो संस्कृत में। अब संस्कृत पढ़ने के लिए मैं किसी के पास जाऊं, तो उस समय मैं किसी ने मेरे को बोला तू रामायण पढ़। मैंने कहा ठीक है जी, रामायण पढ़ने से शांति आती है, तो रामायण का पाठ कर इतने से इतने टर्म, तुम्हारे घर में शांति आएगी। मैंने कहा कौन सी वाली रामायण पढ़ूं? तो उसने एक रामायण स्पेसिफिक बताई। मैंने तो बचपन में पढ़ा था, जो रामायण लिखी थी वो
वाल्मीकि ने लिखी थी। जो मैं वहां से लेके आ रहा हूं वो तुलसीदास की है। मैं और कंफ्यूज, मैं सोच रहा हूं वाल्मीकि वाली रामायण क्यों नहीं है। तो जो बुक स्टोर वाला था, मैं क्या यार, मैंने आपको 115 रुपए दिए हैं, कम नहीं है, आप मेरे को वाल्मीकि वाली रामायण। कहता नहीं जी, यही है तुलसीदास वाली। मेरा दिमाग घूमा, मैं फिर वापस लाइब्रेरी गया, वहां ढूंढ रहा हूं वाल्मीकि की रामायण। वहां बहुत सारी चीजें मिली मगर वाल्मीकि रामायण नहीं मिली। तो मैं किसी पंडित जी के पास गया, मैंने कहा पंडित जी वाल्मीकि वाली रामायण क्यों नहीं है। कहता क्यों उसकी रामायण पढ़नी है जब तुलसीदास ने लिखी है। तो मैंने कहा तुलसीदास की ही क्यों पढ़े, सब बोलते हैं वाल्मीकि ने लिखी है, लव कुश वाल्मीकि के यहां पैदा हुए हैं। कहता है वो इस लायक नहीं था कि हम उसकी रामायण पढ़ें। मैं कहा, मैं थोड़ा सा उस समय तब उत्तर रामायण करके आती थी, आपको शायद याद होगा टीवी के ऊपर। मैं थोड़ा सा ऑफेंडेड हो गया पंडित जी से। मैंने कहा पंडित जी सही नहीं, गलत आदमी है। वो कहता है कि वो नीची जाति का है इसलिए शायद हम उसकी रामायण नहीं पढ़ते, वो अच्छी नहीं लिखता। मैं क्या, मैं बहुत दुखी हुआ। मैंने कहा चलो ठीक है, पंडित जी कह रहे हैं सीरियस है तो कह ही रहे होंगे, अच्छी सी बात। इसी के बीच में दशहरे का टाइम आ गया और मैं और मेरा भाई दुर्गा पूजा पर पहुंचे। जो पूजा वो करा रहे थे वो मेरे अंकल करा रहे थे। हमारा पूरा नाम बख्शी रॉय चौधरी है, हम क्षत्रिय परिवार से। तो हम दोनों भूखे भाई खड़े हुए, मेरा भाई मुझसे छोटा, हम खड़े हुए भूखे, पंडित आराधना कर रहा है। तो मेरा भाई कहता हमें भी करने दो, हमने सवेरे से कुछ खाया नहीं, ये धूप दिखाने के बाद हम आराधना करने, हम खाना खा लेंगे। पंडित बोलता तुम्हारा नाम क्या है। तो मेरे भाई ने बोला मेरा नाम तरंगो है, ये तमोग्न है। कहता पूरा नाम बताओ। कहता बख्शी। बख्शी कौन सा गोत्र है तुम्हारा। मुझे गोत्र वोत्र तो हमें नहीं पता। कहता है आप नहीं आराधना कर सकते, आप रहने दो, पहली आराधना फलां गोत्र वाले करेंगे। मैंने कहा ये जो साहब ये जो सारा तामझाम लगाया ना, ये मेरे अंकल ने लगाया है। कहता आपके अंकल ने लगाया हो, किसी भी नहीं लगाया हो, आप नहीं कर सकते। एक 18-19 साल का लड़का, मेरा भाई 15 साल का, हमारे अंदर का जो क्षत्रिय था वो बाहर आने को था। मैंने अब उसको पकड़ा, मैंने कहा चल बेटे घर चलते, घर चलते, यहां सही नहीं होगा। हम घर चले गए टूटे मन के साथ। फिर दिन जाते गए, मेरी मम्मी फिर मेरे पीछे चल चर्च। मैं क्या मम्मी कहीं पे कुछ नहीं होना, तो मुझे चर्च लेके जा रही। कहता नहीं तू चल चल। तो मैं चर्च गया। उस दिन मेरे कान खुले थे, मैं चलो मरे मन से वहां बैठा। वचन पता क्या निकला, क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो। मैं क्या, मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूं। फिर सामने से जो पास्टर प्रचार कर रहे हैं अपनी टूटी फूटी हिंदी में बोलता है वो आपके साथ रहना चाहते हैं। मैं क्या, वो मेरे साथ क्यों रहना चाहते हैं, मैं अपने साथ नहीं रहना चाहता हूं। कहता वो आप में रहना चाहते हैं। मैंने कहा कल ही हमारे को एक हफ्ता पहले उन्होंने मार के भगाया कि आप हमारी इतनी बेइज्जती करी सब लड़कियों के सामने कि मैं वापस जा नहीं सकता, कि आप आराधना नहीं करेंगे, और तुम कह रहे हो ये कौन सा परमेश्वर है जो मेरे साथ रहना चाहता है। बताओ मुझे कौन है ये, जिसको फर्क नहीं पड़ता कि मेरी जाति क्या है, जिसको ये फर्क नहीं पड़ता मैंने किया क्या है, मैं कौन हूं, मैं कहां से आता हूं। मुझे बताओ, मैं जानना चाहता हूं कौन है ये। कहता वो यीशु है। मैंने कहा तुम्हारा यीशु तो मर गया। कहता कौन कहता है। मतलब मैं कहता हूं, हर 25 दिसंबर को हम मूवी देखते हैं, उसको हंटर से मारते, जूते लात, मैं कोई जूते लात वाले के पीछे नहीं चलता। कहता है वो मरा नहीं बेटा, वो वापिस आने वाला है। मैं कहा वापिस कैसे आ सकता मरा हुआ आदमी, जरूर भूत बन के आएगा, जरूर तुम भूत पिशाचों के पीछे चलते हो। हट। कहता नहीं बेटा वो मरा ही नहीं, वो तो जीवित हुआ है, तीसरे दिन वो जिया है, बाइबल ये कहता है वो जिया है, आप पढ़ के तो देखो। अब भैया इंटरनेट था नहीं, यूट्यूब था नहीं, मैंने रगड़नी चालू करी बाइबल, सवेरे से लेके शाम तक। 2 बार ट्राई किया, कुछ नहीं। 2 बार ट्राई किया, उसके अंदर सबकी वंशावली लिखी हुई है, ये है वो है। मैंने कहा हटा यार। फिर मैंने मतलब अब इज्जत पे बात आ गई थी ना, क्योंकि उस पंडित ने मेरी बड़ी बेइज्जती करी।
वहां पे लड़कियां भी खड़ी थी। अब लड़कियों के सामने किसी जवान लड़के की बेइज्जती हो जाती है तो आप समझ ही सकते हो, बात ईगो पे आ जाती है। अब ईगो ईगो के चक्कर में मैं परमेश्वर को ढूंढ रहा हूं कि मुझे जवाब दे, मुझे जवाब दे, ये सिस्टम तूने बनाए क्यों, मुझे जवाब दे। मैं ढूंढे जाऊं, मेरे को बाइबल समझना है, मैं ढूंढे जाऊं, मुझे बाइबल समझना है। फिर अचानक से मेरी नजर यूहन्ना 3:16 पर पड़ी। मैंने किसी को पूछा, एक आंटी आती थी, मैंने कहा आंटी कौन सा पढ़ूं मैं चैप्टर, मुझे तो आती नहीं बाइबल, मैं 3 हफ्ते से ट्राई कर रहा हूं, 2 हफ्ते हो गए, मुझे बाइबल नहीं समझ आ रही। हर जगह पे वंशावली लिखी है, कुछ लिखा है, ये कहीं पे लड़ाई की बात लिखी है, कहीं पे लिखा है दिन हो जा, दिन हो गया, मैं मेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा। तो आंटी ने बोला बेटा आप जॉन 3 पढ़ो। मैंने कहा जॉन 3 कहां होता है? कहते ये होता है। मैंने कहा अच्छा जी। तो घर जाके यूहन्ना 3:16 पढ़ने लगा। अब 3:16 में मालूम है क्या लिखा है? आपको मालूम है क्या लिखा है? क्या लिखा है? क्या क्या किया? हाँ हाँ, क्या क्या दे दिया? उसके बाद मैं क्यों, डॉक्टर मुझे बोल रहा है कि मेरा पैर कटने वाला है और ये बीमारी अंदर फैलेगी और मैं तो मरने पर हूं। ये किताब कहती है विश्वास करना पड़ेगा। तो मैं अगले दिन फिर पास्टर के पास गया। मैं उस दिन बिना बुलाए उनके पास चला गया। उनको कोई प्रेयर वेयर नहीं थी, तो अंकल बैठ के प्रार्थना कर रहे थे। मैंने कहा अंकल ये लिखा हुआ है कुछ कि ये वो मरेगा नहीं बल्कि अनंत जीवन पाएगा, ऐसा हो सकता है क्या? कहता हाँ हाँ बिल्कुल हो सकता है, वो बिल्कुल नहीं मरेगा। करना क्या पड़ेगा? मैं कितने दिन का उपवास रखूं, कितने दिन तेल चढ़ाऊं, पानी चढ़ाऊं, क्या करूं? कहता कुछ नहीं करना, विश्वास करना। मैंने कहा ये कैसे करते हैं? करते कैसे हैं विश्वास? करके बताओ। कहता कुछ नहीं, तू चर्चा और ये बोलता रहे, वो मरेगा नहीं बल्कि अनंत जीवन पाएगा। मैं क्या ठीक है जी। तो अब क्या होता है कि सब रिश्तेदारों को पता चलता है मेरी मां जाती है चर्च, और बड़े बड़े अफसर हैं मेरे रिश्तेदार, मतलब उनके नाम मैं ले भी नहीं सकता, इन्फ्लुएंशियल पीपल। वो मेरी मां को धमकाए, मैं तू मेरी बहन नहीं, तू मेरी देवरानी नहीं, तू मेरी ये नहीं, तूने हमारा खानदान बिगाड़ दिया, तूने हमारा ये बिगाड़ दिया। अब मेरे भी दिमाग में आया यार इतने सारे लोग मेरी मां को बोल रहे हैं, मैं क्या इसकी वैल्यू नहीं है। मैं अपनी मां को साबित करता हूं कि हम कैसे सही हैं। मैंने पूरा जोर लगा दिया, जितना मुझे पता था मैं पढ़ने लगा, और जितना मैं पढ़ने लगा वेद पुराणों को और चीजों को, उतना ही मैं जानने लगा कि इंसान की इबादत करना बहुत आसान है। मैं ये समझ पाया कि कुछ लोगों के इतने करीब ये थे मगर फिर भी इनको मोक्ष नहीं मिला। मोक्ष ना मिलने का मतलब क्या है कि तुम जीवन चक्र से बाहर ही नहीं आ पाओगे। तुम पैदा होते रहोगे, पैदा होते रहोगे, पैदा होते रहोगे। मगर ये जो बाइबल है ये बोलती है उद्धार का रास्ता मैं हूं। मैंने कहा गलत है ये, किसी मनगढ़ंत कहानी है इसकी किसी की। मगर मैं जितना मैं ढूंढने लगा उतना मैं देखने लगा कि मौत इन कुछ लोगों के ऊपर हावी थी, और जिनको मैं हीरो समझ रहा था। तो एक दिन मैं अपने पास्टर के पास वापस गया। मैंने बोला मैं कैसे मानूं कि यीशु सच्चा है? मैं कैसे मानूं कि तुम जो बोल रहे हो वो सच है? तो पास्टर जी ने बोला तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बता। मैंने कहा जी पैसा नहीं है। कहता उसके अलावा बता। मैंने कहा जी ये मेरे पैर में 2 घाव हैं, ये सूखते नहीं। तो कहता है अगर तू विश्वास करता है यीशु से मांग, सूख जाएगा। खाली यीशु से ही मांग। मैंने कहा ठीक है जी, क्योंकि बाकियों से तो मैं मांग चुका था। 3 हफ्ते में ये मेरा पांव एक बच्चे के जैसा हो गया। मैं समझ गया यही है, यही है, इसके सिवा और कोई नहीं। अगर मुझे कोई निकाल सकता है तो यही है।
अगर मुझे कोई बचा सकता है, मेरे मरते हुए परिवार को कोई बचा सकता है, तो यही है, यही है। बाइबल खुली और मैं पहुंचा फिलिपियों 2:7 पर। खोलते हैं। जो उस दिन परमेश्वर ने मुझसे कहा, अब सारे पास्टर लोग सोचेंगे पूरी प्रीचिंग कर दी, वचन तो खोला नहीं। मैं क्या, नियम रक्षा भी कोई चीज होती है? पढ़ के जाऊंगा। फिलिपियो कहां आता है भाई? नहीं। अच्छा, वो कहां पे है? पुराने नियम के बाद। तो नया नियम पुराना नियम दोनों अलग क्यों है तो एक ही नियम। वो नियम है प्रेम। ठीक है, मैं चाहता हूं उसको 2:5 से। उस दिन मैं गलती से यहां तक पहुंच गया। पता है पहले बाइबल कैसे खुलती थी? परमेश्वर आज मुझे कुछ दे, तो उस दिन उसने फिलिपियो 2 दे दिया मुझे। मैं उसको छोटे में आप तक पहुंचाना चाहता हूं। फिलिपियो 2:5 से। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। आगे पढ़िए, रुको मत। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेके। कोई तो कहे हालेलुया। 11वीं भी पढ़ दे बेटा। और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। आमेन। जिस विश्वास से मैं आता हूं, ये देखो पानी भी गिर गया, वो भी बिजली के ऊपर। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रीफाइंग मैसेज। कोई का टेंशन नहीं हो, टेंशन नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा, बिजली को होगा। ओ कोई नहीं, कुछ नहीं होगा, टेंशन ना ले, पानू कुछ नहीं हो जाए। ओ कुछ नहीं होगा, प्रभु हमारे बीच में ये बहता दरिया है, ये बहता दरिया है, यहीं से जिंदगी निकलती है। लोग समझ रहे वो मर गया, मगर वो तीसरे दिन जी उठा है। सुना हुआ क्या? मैं जिस जगह से आया हूं वहां पर तो दूर ही से मत्था टेकने देते, मुझे छूने भी नहीं देते। मैं ट्रेन पकड़ता हूं, फिर पठानकोट आता हूं, फिर पठानकोट से बस पकड़ता हूं, 4 उल्टियां करता हूं, फिर किलोमीटर किलोमीटर पैदल चलता हूं, पैर में छाले पड़ जाते हैं। देखने के लिए वो मुझे 2 मिनट नहीं देते, मैं दूर से ही गायब हो जाता हूं। मगर ये कौन सा परमेश्वर है जो दास के स्वरूप में हो गया और मेरी सेवा कर रहा है, मुझ जैसे पापी की, गलत इंसान की? ये कौन है? आजकल के कुछ चर्च भी ऐसे ही हो गए। 12 बजे आप चलोगे, 8 बजे आप पहुंचोगे, 2 बजे मैसेज स्टार्ट होगा और दूर से ही आपको भगा देंगे। खैर, मैं आज वहां पे नहीं जाना चाहता, मैं वापस आज यीशु के पास आना चाहता हूं। वो रिश्ते का प्रभु है। यीशु मेरा दास हो गया, एक हाड़ मांस के आदमी का दास हो गया, और मैं उसको छू सकता हूं। वो मेरा दास है तो इसका मतलब मैं उसे छू सकता हूं, मैं उसको बोल सकता हूं मेरे लिए ये कर, मेरे लिए वो कर। मैं क्या ट्राई मारता है। प्रभु, खाने में बिरयानी, बहुत दिन से चिकन नहीं खाया। सात्विक लोग सब मुझे पापी समझेंगे, मगर मेरी कमजोरियां हैं ना कुछ। तो मैंने कहा तू अगर मेरा दास है तो बिरयानी आनी चाहिए। घर में चावल नहीं, बिरयानी कहां से आएगी? अचानक से मेरा पापा 2 बिरयानी के साथ घुसता है। आज मेरे को गिफ्ट मिला। मैं क्या बिरयानी?
मैंने कहा यस्सु सही में मेरा दास है? पासिंग नंबर दिला प्रभु, किताबें भी नहीं मेरे पास। कमाल की बातें मैं वही पढ़ता हूं जो मुझे एग्जाम में आता है, उतना ही। यस्सु सही में मेरे लिए काम करता है। मुसीबत में फंस रहा हूं, लड़ाई झगड़ों में फंस रहा हूं, यस्सु बचा। लोग मुझसे डर रहे हैं, कल्ले आदमी से। कमाल की बात है। ये मेरी पुठिया गल्ला है, मैं उसमें फंसना नहीं है। अब मैं सुधर गया हूं। अब मुझे पता है कि वही मेरा बाप भी है। तो जब मैं ये पढ़ने लगा कि परमेश्वर सेवा करने के लिए मेरे लिए आया और उसने मेरे जैसे स्वरूप ले लिया और नीचा हो गया, मैं क्या इसमें कुछ बात है। इसका हथियार वो है जो दिखता नहीं, ये वो है इसको हम समझ नहीं पा रहे हैं। ये 3 किलो में हारा नहीं है, इन 30 ने 3 किलो से बहुत सारी चीजों को हरा दिया है। मैं उस दिन समझा कि मारना मुश्किल नहीं है। आप जिसको बोलो आप उसको मार सकते हो, मगर मार खाते रहना और निर्दोष होके मार खाना, वो उससे बड़ा काम है। और मैं कहा मेरा बाप ऐसा करता है। मैंने विश्वास करने लग गया। मैं विश्वास करने लगा कि ये दास के स्वरूप में आ गया। फिर मैंने कहा यार मेरे पापा को जे तू समझा दिया, क्योंकि मेरा पापा जो था कट्टर हिंदू था। सर्दी रात दिन दोपहर घंटी जरूर बजती थी हमारे घर पे, और पैग जरूर लगते थे हमारे घर पे। मैं कहा ये मेरा बाप बदल गया तो प्रभु मैं मान जाऊंगा। एक दिन मेरा पापा फुल टाइट होके, क्योंकि आदमी जब हारा हुआ होता है तो बड़े अजीब अजीब तरीके से बिहेव करता है। कमरे में पड़ा हुआ है, अचानक से हम सब चलो छोड़ देते हैं ना, जब आदमी ऐसा होता है तो हमने भी छोड़ दिया, चलो सो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। बाहर आए, बोलते बाइबल दो मुझे। मेरी मम्मी बोलती क्या हुआ? कहता 2 आदमी आए थे मुझसे मिलने। मैंने कहा यहां से तो कोई गुजरा नहीं। कहता तुम झूठ बोल रहे हो, उन्होंने मुझे कुछ बातें कही हैं। कहते बाइबल में लिखी है। मेरा पापा बाइबल पढ़ने लग गया। मैंने कहा यस्सु सही में मेरा दास, वो दासों का दास, वो प्रभु है। उसके बाद मुझे समझ में आया कि उसने मृत्यु क्यों सही। मैं ये जानने पाया उसने वो सब कुछ सहा जो मुझे और आपको सहना ना पड़े। मैं समझने पाया उसका प्यार कैसा है। वो जो दरिया की तरह बहता है कि कोई भी, हर कोई आदमी उसके अंदर अपनी प्यास बुझा सकता है। क्रिएशन का हर कोई वो बहता दरिया है। उसके अंदर अमीर भी जा सकता है, गरीब भी जा सकता है, गोरा भी जा सकता है, काला भी जा सकता है, शूद्र भी जा सकता है, चमार भी जा सकता है, भंगी भी जा सकता है, चौधरी भी जा सकता है, राजपूत भी जा सकता है, कोई भी जा सकता है। और उस दरिया में अगर तू प्यासा है तो तू मेरे पास आ, जीवन का जल मेरे पास है। मैं कहा यही है, यही है। क्योंकि अगर मैं मानूं कि अधर्म को कैसे मारा जाता है, वो है पापी का नाश करके। ये जो श्लोक मैंने पढ़ा, यदा यदा ही धर्मस्य, तो उसके अंदर अधर्म को कैसे मारा जाता है? अधर्मी का नाश कर। यहां पे कोई धर्मी बैठा है क्या? माड़ा मोटा तो झूठ किसी ने भी बोला ही होगा, थोड़ा सा लालच किसी के दिल में आया ही होगा, टॉफी तो किसी ने चुराई होगी, हैं? किसी को गाली दी होगी। तो मेरा धर्म और तुम्हारे धर्म में मतलब अधर्म में फर्क कैसा है? पाप तो पाप ही है। इस बिस्लरी के बोतल में थूक के तुम्हें दे दूं, पी लोगे क्या? नहीं पियोगे ना। जरा सी थूक इसको बर्बाद कर देती है, झूठा कर देती है। जरा सा पाप सारे जीवन को बर्बाद कर देता है। तो हम सब अधर्मी हैं। अब इसके चक्कर में सभी का नाश होने वाला है। मगर रास्ता क्या था? यीशु, मेरे पास आ, मैं तुम्हें पाप से मुक्ति देता हूं, मैं तुम्हें आजादी देता हूं, मैं तुम्हें छुड़ा लेता हूं। और ये होने लगा। मैं धीरे धीरे बदलने लगा।
मैं जानने लगा यीशु वो लकड़ी है। यह पुराने नियम में एक कहानी है। एलीशा का एक चेला पेड़ काट रहा था, उसका बट्टा पानी में गिर गया और उसके हाथ में रह गई वो लकड़ी। वो रोता हुआ एलीशा के पास गया और कहता है कि हमारा बट्टा गिर गया है, लोहा गिर गया है, हम क्या करें। एलीशा ने क्या किया, वो लकड़ी को लिया, एक लकड़ी को लिया और पानी में डाला, लकड़ी डूब गई, बट्टा तैर गया। यीशु जिसने डूबना नहीं था वो दास के स्वरूप में आया और मर गया, और मैं जिसने मरना था उसके ऊपर विश्वास किया और उसी पानी में डूबा रहा। और मैं जब उस पानी से बाहर आया तो वो नीचे चला गया और मैं उसके साथ आसमान में बैठ गया। और इसीलिए बाइबल कहती है कि सब नामों में श्रेष्ठ उसका नाम है। हर घुटना झुकेगा, हर जबान अंगीकार करेगी। फर्क नहीं पड़ता तुम कौन सी कौम से हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे नाम के पीछे क्या लगता है, आगे क्या लगता है, हर घुटना झुकेगा। वो दिन आएगा जब सारा पठानकोट, सारा इंडिया, सारा दुनिया देखेगा कि वो मेरे को आके आसमान पर लेके जा रहा है। और जितने उसके डरवैये हैं वो सब आसमान पर उठाए जाएंगे। और वो दिन आने पर है, वो एक एक प्रोफेसी पूरी हो रही है, मेरा यस्सु आने पर है। ओ हालेलुया। कोई अपनी बीमारियों को कहे कि यस्सु मुझ में जिंदा है और आज तू घुटने टेक दे। ओ हर अपने कैंसर को कहो यस्सु मुझ में जिंदा है, आज तू अंगीकार कर यीशु ही प्रभु है। अपने एड्स को कहो कि आज निकल जा प्रभु यीशु के नाम से। अपने कैंसर को कहो, अपने श्रापों को कहो, अपने जादू टोने को कहो कि आज घुटना टेक, क्योंकि यीशु यहां मौजूद है। मैं नहीं जानता तुम्हारे अंदर आज कौन मौजूद है, मगर जो कुछ भी तुम में है आज वो यहोवा को धन्य कहेगी। जो कुछ तुम्हारे अंदर है, आपका जर्रा जर्रा, तुम्हारा सेल, वो सब कुछ यहोवा को धन्य कहेगा। क्या आप तैयार हैं उसको धन्य कहने के लिए? क्या आप तैयार हैं हर उस बीमारी को घुटने पर लाने के लिए, हर उस बदकारी को घुटने पर लाने के लिए? अगर ये बंगाली, बख्शीगंज और बंगाल यहां पर बहुत दूर है, यहां से कम 3,500-4 हजार किलोमीटर दूर है। अगर परमेश्वर ने मुझे वहां से बचाकर यहां पर पैदा किया, भेजा, एक कारण से भेजा, ताकि मैं तुम लोगों को बता सकूं कि यीशु जीवित है। ये मुर्दा यहां पर इसलिए खड़ा है क्योंकि यीशु जीवित है। डॉक्टरों ने तो बोल दिया था कि पैर काटने पड़ेंगे, मगर यीशु जीवित है। उनकी 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 दवाइयों में वो ताकत नहीं थी जितनी मेरी दुआ में थी, मेरी मां की दुआ में थी। आज जो कुछ भी तुम में है यहोवा को धन्य कहे। मैं चाहता हूं आप अपने स्थानों पर खड़े हों और पवित्र आत्मा को उसका काम करने दें, क्योंकि वो यहां पर बह रहा है, वो यहां पर बह रहा है, वो यहां पर बह रहा है। ओ हालेलुया। वो यहां पर बह रहा है, बहता दरिया है, वो बहता दरिया है। उस दरिया के अंदर डूबने के लिए तैयार हो जाओ। वो आज रूहे पाक को बोलो कि परमेश्वर आज मेरे ऊपर जुम्बिश कर, आज मेरे ऊपर जुम्बिश कर, मेरे साथ आ, मेरे साथ आ, मेरे साथ आ। हालेलुया। वो वचन कहता है कि हर जबान अंगीकार करेगी, वो नाम सब नामों में ऊंचा नाम है, उसके नाम के जैसा और कोई नाम नहीं है, जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर के नीचे है। ओ हालेलुया। वे सब यीशु के नाम के सामने घुटना टेकेंगे। ओ हालेलुया। और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव उसका अंगीकार करेगी। हालेलुया। अंगीकार करो कि यीशु प्रभु है। आज अंगीकार करिए कि यीशु प्रभु है। और जो अंगीकार करते हैं उनके लिए एक काम होता है कि आत्मा उनके दी जाती है विरासत के तौर पर। वो रूहे पाक आज आपके बीच में, मेरे बीच में काम कर रही है। अंगीकार करो कि यीशु प्रभु है। अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाओ। अगर मेरी गवाही में से कुछ ले जा सकते हो तो यही ले जाओ कि मैं सारी दुनिया घूम लिया, सारे ऊंची नीची जगहों पर चला गया, मगर आखिर में एक बात समझ में आई कि जीवन की सारी कुंजियां मेरे प्रभु यीशु के पास हैं। मैं उससे बेकार ही नफरत कर रहा था, मैं बेकार ही उसके साथ झगड़ा कर रहा था, बेकार ही उसके साथ उसके लोगों को मार पीट रहा था, मगर मैं ये समझ गया कि यीशु ही प्रभु है, वो ही बचा सकता है। वो घायल किया गया और वचन यूं कहता है कि विरासत में उसने रूह हमें दी।
मैं चाहता हूं अपने आप को परमेश्वर के लिए तैयार करें, एक विजिटेशन के लिए तैयार करें, विजिटेशन के लिए तैयार करें। ये दरिया है जिंदा लहू का, आजा तू भी नहा ले। ये दरिया है जिंदा लहू का, आजा तू भी नहा ले। तुझे पुकारे लहू यीशु का, गिरमजी पाप धुला दे। जीवन बख्शे जहां जहां भी, जीवन बख्शे जहां जहां भी, पहुंचाए दरिया बहता दरिया, बहता दरिया, बहता दरिया, बहता दरिया, बहता दरिया, हो यीशु मेरा बहता दरिया, बहता दरिया। आवाज उठाइए। यीशु मेरा बहता दरिया, बहता दरिया, हो यीशु मेरा बहता दरिया, बहता दरिया, हो यीशु मेरा बहता दरिया, बहता दरिया, यीशु मेरा आइस में तू डूब जा। बहता दरिया यीशु मेरा आइस में तू डूब जा। अपने जीवन के सागर की सारी कड़वाहट मिटा। बहता दरिया